अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड बच्चन की नई वीडियो के साथ। अच्छा, बांग्लादेश में बहुत दिन से बहुत कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ खबरों में कम आ रहा है, खासतौर पर ढाका में। और अब तक आज की डेट तक यानी आज के दिन तक 91 लोग मर चुके हैं, जिसमें 13 पुलिस वाले और बाकी सिविलियन, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। और नई खबर ये है, क्योंकि मैं इससे पहले जो सोचा हुआ था कि मैं बात करूंगा उस सिचुएशन पे जो कि बांग्लादेश की है और जो वहाँ सूरत हाल है, यानी कि एक कोटा सिस्टम चल रहा था जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है कि जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने में बांग्लादेश की मदद की, उनका एक कोटा रखा जाता था जो कि सरकारी मुलाजमत में होता था। और उस कोटे की वजह से बहुत से लोग, यानी उस पर नेपोटिज्म भी हो रहा था, उस पर रिश्वत भी चल रही थी और उसके ऊपर उस कोटे का बहुत ज़्यादा नाजायज़ और गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो जो लोग मेरिट पर थे वो लाखों लोग हर साल एप्लीकेशन देते थे और उसमें चंद हज़ार लोगों का उसमें सिलेक्शन होता था और सरकारी मुलाजमत मिलती थी। अच्छा, इस इतना बड़ा इशू बन जाना कि कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स खड़े हुए, वो लोग जो वाला इम्तिहान देते हैं जिससे CSS वगैरह जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए, तो वहाँ भी वो कोटा चलता था और उनको स्पेशली उस कोटे में से उन लोगों को जिनके ज़ाहिर है उनकी दूसरी जनरेशन है, तो पेरेंट्स ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और अलबदर अल-शम्स के ख़िलाफ़ और जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ जो लड़े मशरक़ी पाकिस्तान में, उनके लिए वो एक कोटा था। तो वो कोटा जो है वो फिर ज़्यादती की वजह से और उसके गलत इस्तेमाल की वजह से वो इतना बड़ा इशू बन गया कि उसमें स्टूडेंट्स निकल आए, वो लोग जो मुकाबले का इम्तिहान देते हैं वो बाहर आ गए, मुजाहरे शुरू हो गए और अबू सईद नामी एक लड़के ने यूं करके एक से ज़्यादा दफ़ा गोलियां खाई और फिर अपनी जान दे दी और वो शहीद हो गया वहाँ के तलबा के मुताबिक। और उसके बाद वो ट्रिगर हो गई। अच्छा, दुनिया भर में तहरीकें इसी तरह ट्रिगर होती हैं और इसी तरह मूवमेंट्स जो हैं वो इंटेंस हो जाती हैं या फिर वो किसी उसमें तब्दील हो जाती हैं, पुरतशद्दुद एक मुहिम बन जाती है। लेकिन जो अब नई तब्दीली वही है कि हसीना वाजिद जो कि शेख मुजीबुर रहमान बानी बांग्लादेश की साहबजादी हैं, पिछले दिनों काफ़ी खबरों में रही कुछ साल पहले कि जमात इस्लामी के वो रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ रहने में अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम बांग्लादेश बनने में मदद नहीं करेंगे और ना हम बांग्लादेश बनने देंगे, फिज़िकली भी और इंटेलेक्चुअली भी। तो उनको चुन चुन के सजाए मौत सुनाई गई और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। अच्छा, ये वही हसीना वाजिद हैं जो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये वही हसीना वाजिद हैं जब प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान, द बुचर ऑफ हिंदुस्तान, मोदी ने जब बांग्लादेश का विजिट किया था, तो यही साथ खड़ी हुई थी और उसने खड़े होकर ये बोला था कि हमने बनाया बांग्लादेश। तो ये मुस्कुरा रही थी खड़ी हुई, 15 साल से हुकूमत में थी और अब भाग के रिजाइन कर दिया आज उन्होंने और भाग के हिंदुस्तान चली गई। मेरा टॉपिक ये नहीं था, मैं बात तो करना चाह रहा था लेकिन टॉपिक ये नहीं था। मेरा टॉपिक ये था, बात करने का मकसद इस वीडियो बनाने का वो ये था कि जो लोग सिचुएशन को जोड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले श्रीलंका में जो हालात हुए थे और उससे अपने आप को जोड़ रहे थे कि देखिए वहां पे लोगों ने मिनिस्टर्स को मारा और सदारती महल छोड़ के और विफाकी वज़रा यूं भागे और आधे कपड़ों में और पूरे कपड़ों में और गाड़ियां छोड़ के और बच्चों को छोड़, जो भी। फिर अब ये सिचुएशन हुई, इसको भी बहुत सारे कई मशहूर जो तज्जियाकार हैं जो कि अपना यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम करते हैं और वो बताते हैं, तो वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी हम जो है ना, हमें सबक सीखना चाहिए या हमारे जैसे ही हालात हैं। देखें, एक तो ये सब जितनी भी बातें कर रहे हैं ना लोग, ये इनके अपने ज़ाती इनके मौक़िफ़ हैं, इसका रियलिटी से मेरी नज़र में कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, बंगाली कौम को समझने की ज़रूरत है। आप और बंगाली दो अलग अलग कौम है। क्यों? 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी। मुस्लिम लीग के लिए और आज़ाद पाकिस्तान के लिए पहला पत्थर ढाका में मारा गया था, पहला टायर ढाका में जलाया गया था और इस पूरी मूवमेंट की जो का करंट था ना वो बंगाली थे, चाहे वो ईस्ट बंगाल के बंगाली हों या वेस्ट बंगाल के यानी मशरक़ी पाकिस्तान या बांग्लादेश के। अगर ये लोग पॉलिटिकली बंगाली, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, इंटेलेक्चुअली इस पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझा जाता है उनको, सही गलत बाद में तय कर लेंगे लेकिन समझा जाता है। लिटरेचर में, दूसरी चीज़ों में, एजुकेशन में, साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, सब जगहों पे जो एक आपको प्रोफेसर्स और दूसरे लोग पढ़ा लिखा तबका मिलेगा वो ज़्यादातर इंडिया में भी और मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में भी आपको बंगाली ही मिलेंगे। तो एक तो इंटेलेक्चुअली वो कुछ और कौम थे, वो 100 साल आगे थे इस पूरे खत्ते से, उनको बहुत कुछ नज़र आ रहा था और बहुत कुछ समझते थे।
जब उन्होंने देख लिया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है अक्सरियत होते हुए इस खित्ते के लोगों की तरफ से, जो हम हैं, जो आज हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हम एक जगह चाय पीने जाते थे, वहां बराबर में एक पान का खोखा था जो एक बंगाली का था। तो मैं जब भी वहां जाता था चाय पीने तो उस बंगाली से जरूर बात करता था और मैं उसको जरूर शर्मिंदा करता था कि तुमने हमारे साथ क्या किया, हम तो एक ही मुसलमान थे और तो हमने पाकिस्तान तो एक ही था, तुम लोगों ने अपना बांग्लादेश बना लिया। इतना मैं बहुत शर्मिंदा करता था उसको कि तुमने पलटन मैदान में क्या किया, तुमने जैसूर में क्या किया और तुमने ढाका में क्या किया और जो भी चट्टगांव में क्या किया। और मैं वाकयात याद दिलाता था कि तुम लोगों ने ये किया। और वो बेचारा बस चुप रहता था क्योंकि अरे वो पाकिस्तान में था और वो बंगाली था, बांग्लादेशी था। तो खैर मेरे दोस्त की कॉल आई, उसने कहा कि तुम जाकर ना उससे माफी मांगना कि हमें बहुत सारी चीजें गलत बताई गई और वो बहुत सारी चीजों में सही थे। अच्छा, अब ये पॉलिटिकल बातें सही गलत थे, उनको उनका जो अमल जो फैक्ट है, अब वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान की हिमायत के साथ हुआ। मुक्ति बाहिनी को इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, उनको असला प्रोवाइड किया और पाकिस्तानी फौज से लड़ाया। पाकिस्तानी फौज ने जो कुछ किया उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है और उस पर बहुत कुछ डॉक्यूमेंट भी हो चुका है, बहुत कुछ बन चुका है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि भाई हम जिस बंगाली कौम से आज जो जिसने अपनी यूथ ने अपनी स्ट्रीट पावर और अपने मौक़िफ़ की पावर से हसीना वाजिद को कुर्सी छोड़ने पर, रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया, क्या पाकिस्तान भी उसी तरह की सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान में? या हम लोग भी इतना, देखिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इंटेलेक्चुअली और पॉलिटिकली बंगालियों से। बंगाली हमसे बहुत ज्यादा मेच्योर कौम है, बांग्लादेशी लोग और ज्यादा मेच्योर होते हैं। और दूसरी बात यह कि एक छोटा सा टॉपिक इसमें जिम्नन है कि एक कोटा जो कि सरकारी मुलाजमतों का है वो इतना बड़ा इश्यू बन गया कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा जो 15 साल से हुकूमत में थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बातें हमें बताई जाती हैं कि बांग्लादेश में इकॉनमी बड़ी जबरदस्त है और होजरी इंडस्ट्री में चल रही है और गारमेंट्स में वहां पहुंच गया और यहाँ पहुंच गया, तो फिर क्यों इतना बड़ा इशू है सरकारी मुलाजमत? इसका मतलब है सरकार ही सबसे बड़ी जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटी है जो कि वो देती है। बाकी मुल्क अगर खुशहाल होता और इंडस्ट्री उस तरह होती जैसे हमें बताई गई थी तो सरकारी मुलाजमतें मिले या न मिले मैटर नहीं करता, ये एक जिम्नी बात थी। अच्छा, अब हम बहुत सारे तजजिया निगार कर रहे हैं, बड़े मशहूर लोग, यदि वहां की सूरत हाल है और पाकिस्तान में भी तकरीबन ऐसी सूरत हाल है, हुकूमत ये कह रही है, वहां के आर्मी चीफ भी यही कह रहे हैं और हुकूमत ये कह रही है और आवाम को आवाम से लड़ा दिया है, अपने हिमायतियों से कहा है कि इनको जवाब दिया जाए और यहाँ के लोग भी यही कर रहे हैं। और वहां के भाई, एक तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत माजरत के साथ एक बात करना चाहता हूँ, हम वो आवाम नहीं है जो बंगाली आवाम है, हम वो आवाम नहीं है जो श्रीलंका की आवाम है। हमारे पास किराए पे बहुत सारे मकान हैं जो हमने किराए पे लिए हैं, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास बहुत सारे सोने के बिस्किट्स हैं, गोल्डन वो जो होते हैं 1-1 तोले के और 10-10 तोले के। हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो हमने अदीस अबाबा में की हुई है, जो हमने युगांडा में की हुई है, जो हमने नैरोबी में की हुई है, जो हमने यूएई में की हुई है और दीगर जगहों पे दुनिया भर के बेशुमार ममालिक, 20 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। और हमारे पास बहुत कुछ अपने ज़ेर इस्तेमाल भी है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, हमारे घर में बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें। तो हम वो कौम नहीं है जो ज़रूरत की वजह से महरूम महसूस करे और महरूमी का शिकार होकर रिएक्ट करे और पॉलिटिकली चार्ज होके एक जो है हुजूम बन जाए और हुजूम जो है वो एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर ले। और मॉब मॉब और हुजूम में फर्क ये होता है कि मुश्तइल हुजूम को मॉब कहते हैं शायद, और फिर वो एक तहरीक में तब्दील हो जाए और फिर उसमें पुरतशद्दुद कार्रवाई शामिल हो जाए और उसके बाद लोग मर जाए और उसके बाद वो इतना प्रेशर जनरेट हो कि हुकूमत जो है वो रिजाइन कर दे। पहली बात तो ये कि हसीना वाजिद को एक सख्त नापसंदीदा खातून है और उनके तमाम जितना भी 15 साल का करियर है वो सख्त नापसंदीदा और काबिल एतराज़ है। बिल्कुल भी मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। वो एक मतलब मेरे हिसाब से वो बंगाली कौम के लिए भी एक वाहियात खातून है और बाकी हम लोगों के लिए तो है ही। उस तक में इतनी गैरत और इतनी शर्म थी कि उसने रिजाइन कर दिया। जो आप पाकिस्तान में करके दिखा दें मुजाहरे, जितने मर्जी है मुजाहरे कर लें, जान दे दें, 10 लाख आदमी रोड पे लेट के मर जाए, उन पर टैंक गुजार दें, उनको गोलियां मार दें, रिजाइन कोई नहीं करेगा। तो पहली बात, ना तो यहाँ हुकूमत करने वाले वो लोग हैं जिनमें थोड़ी बहुत शर्म आया, एहसास, थोड़ी सी गैरत वगैरह टाइप की चीजें पाई ही नहीं जाती, मतलब है ही नहीं। इनकी खाल भी अलग है, इनका दिल भी अलग है, इनका दिमाग भी अलग है। दूसरी बात, हम वो कौम नहीं है। हम अगर नून लीग को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हमारा उनसे कोई माली मफाद जुड़ा हुआ है। जितने भी लोग वोट करते हैं वो कोई माली फायदा उठाते हैं, जॉब की सूरत में, ठेके की सूरत में, कोई और फायदा डोनेशन की सूरत में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हर
ज्यादातर लोग जो किसी पार्टी का साथ देते हैं वो साथ इसलिए देते हैं कि उनको कोई माली फायदा हो। तो हमारा हर एक्ट, हर अमल, हर कदम जिस तरफ उठता है वो पैसे को हासिल करने के लिए, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो। तो हम एक तो वो नहीं है, हम बहुत बहुत ज्यादा मुनाफिक और बहुत ज्यादा हम जो है ना लालची कौम है। तो जो कौमें, जिन कौमों में लालच होती है, पैसे की तमा होती है और किसी भी हाल में किसी भी तरीके से पैसा हासिल करना, और जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो, वो कभी कोई दुनिया में छोटा सा भी इनकलाब बर्पा नहीं कर सकती। तो अगर आप लोग, जो भी लोग मेहरबानी करें, जो भी सिचुएशन को बांग्लादेश से या श्रीलंका से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन को, पाकिस्तान में 100 साल भी यही होता रहे ना, 100 साल में भी कोई नहीं खड़ा होगा, ये मैं आपको बता दूं। 2000 इमरान खान कुर्बान कर दें आप, तब भी ये कौम नहीं खड़ी होगी। ना ये वो कौम है, ना यहाँ के वो हुक्मरान है। सोचिएगा। अल्लाह हाफिज।